देवों के देव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि शक्ति जगदम्बा माता के चरणों में सादर नमन। धरती पर बैठकर धरती माता को प्रणाम करती हूँ। यूट्यूब के माध्यम से जितने भी गुरु भैया और गुरु बहनें हमें देख रहे हैं, उन सभी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से ही आज मुझे यहाँ बैठकर कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जैसे अब तक आप अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बरसाते आए हैं, वैसे ही आगे भी अपनी छोटी बहन पर अपना दुलार बनाए रखें। आज मैं आप सभी के बीच एक भावपूर्ण कथा लेकर आई हूँ। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया कमेंट में अवश्य बताइए कि कथा आपको कैसी लगी। आइए अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, एक कौवा और एक मैना की कथा। इस कथा को बड़े प्रेम और ध्यान से सुनिए। गुरु बहनों और गुरु भाइयों, एक गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शिव शंकर का एक बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर था। मंदिर गांव से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उसकी शोभा अद्भुत थी। उसी पीपल के पेड़ पर एक कौवा और एक मैना रहते थे। दिन ढलते ही जैसे ही संध्या होती, दोनों मंदिर ओर चले आते। श्रद्धालु जो भी प्रसाद चढ़ाते, वही प्रसाद वह प्रेम पूर्ण ग्रहण कर लेते। सुबह जब पुजारी पूजा करके चले जाते, तब वही दोनों पक्षी नीचे उतरकर मंदिर में रखे प्रसाद को बड़े प्रेम से खाते। कौवा और मैना दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। उनका प्रेम और अपनापन देखने योग्य था। एक दिन उसी मंदिर में एक निसंतान स्त्री पूजा करने आई। वह बड़े मन से भगवान शिव की आराधना करने लगी। पूजा करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हे प्रभु, हे आदिदेव महादेव, आप तो सारी दुनिया के दुख हरने वाले हैं। कम से कम मेरा दुख तो हर लीजिए। मुझे भी माँ बनने का सुख प्रदान कीजिए। लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरा अपमान करते हैं। हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। कौवा और मैना दोनों दूर बैठकर उसकी वेदना सुन रहे थे। जब वह स्त्री पूजा करके चली गई, तो कौवा मैना से बोला, मैना, ये स्त्री बहुत दुखी लग रही है। यदि भगवान से संतान दे दे तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। मैना ने कहा, हाँ, यह सही कह रहे हो। भोलेनाथ को इस पर दया करनी चाहिए। वह स्त्री रोज मंदिर आने लगी। 3 दिन बाद फिर वह भगवान के सामने रो रो कर विनती करने लगी। कौवा और मैना एक एक कोने में बैठकर उसकी प्रार्थना सुनते रहे। वह स्त्री बोली, हे महादेव, यदि मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ है। वह ऐसा कहकर घर लौट गई। कौवा और मैना आपस में विचार करने लगे। यह स्त्री रोज आती है, भगवान से संतान मांगती है, पर भगवान उसकी पुकार क्यों नहीं सुन रहे। एक दिन कौवा और मैना ने भी भगवान से प्रार्थना की, हे महादेव, यह स्त्री बहुत कष्ट में है। यदि संभव हो तो इसे माँ बनने का सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने सोचा, देखो ये पक्षी होकर भी कितना करुणा में हृदय रखते हैं। आत्मा तो सब में समान होती है, चाहे वह मनुष्य हो या पक्षु पक्षी। कुछ दिन बाद जब वह स्त्री फिर मंदिर आई, तो कौवा और मैना उसके दोनों कंधों पर बैठ गए। उन्हें देखकर वह स्त्री रो पड़ी, हे प्रभु,
आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। उसी क्षण कौवा और मैना उड़ गए। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से कौवा और मैना अपनी देह त्याग कर उस स्त्री के गर्भ में आत्मा रूप में प्रवेश कर गए। समय बीतने पर स्त्री ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। पूरा गांव आनंद से भर गया। यह एक बड़ा चमत्कार था। कुछ वर्षों बाद ईर्ष्या से भरी जेठानी ने खीर में जहर मिला दिया। दोनों बच्चों ने खीर खा ली। कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी। माँ बच्चों को लेकर शिव मंदिर पहुंची और रोने लगी। हे महादेव, आपने ही मुझे ये संतान दी थी, अब इन्हें बचा लीजिए। उसी समय एक योगी वहां आए। उन्होंने डमरू बजाया। भगवान शिव की कृपा से दोनों बच्चों में फिर से प्राण लौट आए। पूरा गांव चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गया। भगवान शिव ने कहा, दया और करुणा हर जीव में होती है। पक्षी भी उतना ही दुख महसूस करते हैं जितना मनुष्य। उस स्त्री ने कौवा और मैना को नमन किया। ईर्ष्या करने वालों ने भी क्षमा मांगी। गुरु बहनों और गुरु भाइयों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए जय शंकर भगवान की, जय हो माता पार्वती की, जय हो गणपति बप्पा की, जय हो कार्तिकेय भगवान की।